हेलो। कल हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा की थी। आज हम प्लेटो के अगले सिद्धांत शिक्षा सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि प्लेटो का उद्देश्य न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य का निर्माण करना था। आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना करने के लिए प्लेटो ने दो बातों पर बल दिया। उसमें फर्स्ट था राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और सेकंड था संपत्ति और परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो की मान्यता थी कि राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली के द्वारा ऐसे अच्छे शासक तैयार किए जा सकेंगे जो शासन करने की कला में निपुण होंगे। लेकिन इतने अच्छे शासक और सैनिक कहीं संपत्ति और परिवार के मोह में पड़कर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न कर दें, इसके लिए प्लेटो ने दूसरे विचार को भी साथ में अपनाया कि उनके लिए संपत्ति और परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत लागू कर दिया। अर्थात उनके पास ना कोई अपनी संपत्ति होगी ना कोई परिवार होगा, क्योंकि प्लेटो की मान्यता थी कि संपत्ति और परिवार अच्छे शासकों और सैनिकों के कर्तव्य पालन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए अच्छा शासक जनहित में शासन कर सके, सैनिक देश की रक्षा कर सके, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका उसको यही लगा कि उसने उनके लिए संपत्ति और परिवार का निषेध कर दिया। प्लेटो के समय में शिक्षा की दो प्रणालियां प्रचलित थी, एक एथेंस की थी और दूसरी स्पार्टा की। एथेंस में शिक्षा देना परिवारों का निजी कर्तव्य था, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। परिवार अपने बच्चे को जैसी चाहे शिक्षा दिलाने के लिए स्वतंत्र थे। शिक्षा के 3 स्तर थे। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 साल की थी, जिसमें बच्चे को पढ़ना लिखना, प्राचीन कवियों के साहित्य का अध्ययन, कविता पाठ ये सब कराया जाता था। और दूसरा स्तर माध्यमिक स्तर था जो 14 से 18 साल तक का था। इसमें प्रमुख विषय थे अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीति। तीसरा उच्च शिक्षा था जो 18 से 20 साल तक का था और इसमें प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा दी जाती थी और सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ही उसे नागरिकता के अधिकार प्राप्त होते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो एथेंस का ये पाठ्यक्रम बच्चे के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के पूरी तरह से अनुकूल था। परंतु इसमें एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। इसलिए शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती थी। दूसरी शिक्षा प्रणाली थी स्पार्टा की। स्पार्टा चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ राज्य था। 7 वर्ष की आयु होते ही प्रत्येक बच्चे को राज्य के द्वारा ले लिया जाता था या परिवार से अलग कर दिया जाता था। उसकी शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था राज्य करता था और कठोर सैनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। स्पार्टा की ये शिक्षा प्रणाली राज्य की आवश्यकताओं को तो पूरा करती थी, लेकिन बच्चे का सर्वांगीण विकास इसमें नहीं हो पाता था। ऐसी स्थिति में प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में एथेंस और स्पार्टा दोनों की शिक्षा प्रणालियों का समन्वय कर दिया। उसने एथेंस से ये विचार ग्रहण किया कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास यानी सर्वांगीण विकास होना चाहिए। स्पार्टा से ये लिया कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, शिक्षा की सारी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना कर्तव्य पालन करने के लिए सक्षम हो सके। तो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा एक अनवरत चलने वाली योजना है। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण है और शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के या स्टूडेंट्स के या बच्चे के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना है। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि प्लेटो की स्वयं की शिक्षा प्रणाली, जिस शिक्षा प्रणाली का उल्लेख उसने रिपब्लिक में किया है, वो क्या है। प्लेटो की शिक्षा के 2 स्तर हैं, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। प्राथमिक शिक्षा के भी 2 स्तर हैं, 6 से 18 वर्ष और 18 से 20 वर्ष।
6 से 18 वर्ष तक बच्चे को केवल संगीत और व्यायाम की शिक्षा प्रदान की जाएगी। व्यायाम का उद्देश्य बच्चे को शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ करना तो है ही, साथ ही इसका उद्देश्य बच्चे में सहिष्णुता, साहस और वीरता के मानसिक गुणों का भी विकास करना है, उसके चरित्र का भी निर्माण करना है। तो प्लेटो ने व्यायाम शब्द से तात्पर्य केवल शारीरिक कसरत से या एक्सरसाइज से नहीं लिया है। बच्चे का शारीरिक विकास भी होगा और इसमें उसका चारित्रिक विकास भी किया जाएगा। फिर मन की शिक्षा के लिए प्लेटो ने संगीत पर बल दिया है, लेकिन संगीत शब्द का प्रयोग भी उसने व्यापक अर्थों में किया है। संगीत शब्द में नृत्य, संगीत, ललित कलाएं सभी इसमें शामिल हैं। परंतु इस स्तर पर प्लेटो का कहना है कि ये ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है कि कोई भी ऐसा साहित्य या कला बच्चे के हाथ में न आ पाए जिससे बच्चे के चरित्र पर दुष्प्रभाव पड़े। 18 वर्ष तक व्यायाम और संगीत की शिक्षा प्रदान करने के उपरांत 18 से 20 वर्ष तक प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ उसका प्राथमिक स्तर पूर्ण हो जाता है। फिर आता है उच्च शिक्षा का स्तर। प्राथमिक स्तर पूर्ण करने के उपरांत एक बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा ली जाएगी। जो इस परीक्षा में सफल होंगे वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, और जो सफल नहीं होंगे, जो फेल हो जाएंगे, वे उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों का चयन पूर्ण निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। इसमें कुल के आधार पर या संपत्ति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। उच्च शिक्षा के भी 2 स्तर होंगे। प्रथम स्तर होगा 20 से 30 साल तक का और दूसरा होगा 30 से 35 साल तक। 20 से 30 साल तक प्रत्येक सफल होने वाले अभ्यर्थी को 4 विषयों की शिक्षा प्रदान की जाएगी: गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन। गणित प्लेटो का प्रिय विषय था। उसकी एकेडमी के गेट पर लिखा हुआ था कि ज्योमेट्री से अपरिचित कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे, क्योंकि वह गणित को दर्शन शास्त्र तक पहुँचने की पहली सीढ़ी मानता था। 20 से 30 साल तक इन 4 विषयों की शिक्षा प्रदान करने के उपरांत 30 साल की आयु प्राप्त करने पर पुनः एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो सफल हो जाएंगे वे 30 से 35 साल तक और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करेंगे। जो असफल होंगे वे राज्य के साधारण अधिकारी के रूप में कार्य ग्रहण कर लेंगे। 30 से 35 साल तक सफल होने वाले अभ्यर्थियों को गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन 35 साल के पश्चात कोई परीक्षा तो नहीं होगी, परंतु प्लेटो का यह मानना है कि 35 साल की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भी अभी ये दार्शनिक शासक बनने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि अभी इन्होंने केवल सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त की है। वे जीवन में सफल शासक बन सकें, इसके लिए 35 से 50 वर्ष की आयु तक उन्हें संसार की पाठशाला में रहकर व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी, और 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत जब वे सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करके पारंगत हो जाएंगे, तभी वे राज्य के दार्शनिक शासक बनने के अधिकारी होंगे।